तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाना, जिसे आप बच्चों बड़ों सबके लिए बना सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल बनती है। फ्रंट से ओपन रहेगा हमारा ये ड्रेस और इसमें बाजू भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाए हुए हैं, बिल्कुल अलग तरीके से। जो पफ स्लीव होते हैं उनको कुछ अलग लुक मैंने दिया है। ड्रेस का पूरा लुक आप देख सकते हो। ये इसमें बेल्ट लगा के भी आप इस तरीके से इसको पहन सकते हो, तो बिना बेल्ट से भी आप खुला अगर पहनना चाहते हो वैसे पहन सकते हो। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे अपनी ड्रेस की लंबाई। तो लंबाई के लिए हमने करना है टोटल लेंथ प्लस 1 इंच प्लस 2 इंच। अब ये क्यों कर रहे हैं हम? टोटल लेंथ प्लस 3 इंच हमने करना है, उतना हमने इसको फोल्ड करना है। मैं पहले हम फ्रंट का पार्ट निकालेंगे, उसके बाद हम बैक का पार्ट निकालेंगे। तो फ्रंट का पार्ट निकालने के लिए मैंने इस तरीके से अपने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। इसी तरीके से आपको भी अपने कपड़े को फोल्ड करना है। और जो मेरी खुली साइड है वो मैंने अपनी तरफ को रखी है, और जो अनफोल्डेड साइड है वो दूसरी तरफ को रखी है। यहाँ से एक बार फिर से मैं बताऊँगी आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, अपने मेरा कपड़ा आगे पीछे है तो इसको मैं सबसे पहले सीधा कर लूँगी। और इस ड्रेस को बनाने के लिए आप कॉटन के फैब्रिक का यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले अगर कोई भी ड्रेस बना रहे हो तो कॉटन के फैब्रिक में करिए, क्योंकि कॉटन अच्छा रहता है, सिलने में भी आपको आसानी रहती है, और बाकी आजकल जैसे गर्मी है तो कॉटन ठंडा भी रहता है। अब यहाँ पे जो हमारी खुले वाली साइड है वहाँ से 2 इंच पे हम मार्क करेंगे। अब ये 2 इंच हम क्यों ले रहे हैं? ये 2 इंच हम ले रहे हैं बटन पट्टी के लिए। बीच में हमारा फ्रंट से ये ओपन रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे 2 इंच मार्किंग करेंगे। ठीक है। अब अगर आप बड़ी लेडीज़ के लिए बना रहे हो, बड़ी गर्ल के लिए बना रहे हो, तब भी आपने 2 इंच रखना है। ये आप अपने लिए भी स्ट्रेस को बना सकते हो। इसके नीचे मैंने प्लाजो बनाया हुआ है, जिसको मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया है, उसकी वीडियो भी आपको नेक्स्ट में देखने को मिलेगी। ठीक है। आई होप आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, क्योंकि मेरा फैब्रिक जो है वो इसमें डिज़ाइन वाला है, तो इसमें मार्किंग आपको इतने अच्छे से नहीं दिखेगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर कर सकूँ। अब सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पे, देखिए टोटल लेंथ मैंने फिर से निशान लगा लिया है। टोटल लेंथ मतलब जितनी भी आपको लेंथ पहननी है उतनी आपको लेंथ रखनी है। उसके बाद प्लस 1 इंच रहेगा आपका, जो ऊपर हमारा योक में जाएगा। ठीक है। योक में जाएगा आपका ऊपर, और शोल्डर में जाएगा, तो आधा इंच उसमें प्लस चला जाएगा, वो हो गया प्लस 1 इंच। 2 इंच रखेंगे हम एक्स्ट्रा नीचे, 1 इंच हमारा फोल्ड में जाएगा, और 1 इंच हमारा योक बनेगा ऊपर। ठीक है। तो उसमें हमारा कपड़ा आगे पीछे होता है, तो वो हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो जितनी भी आपकी लंबाई होगी उसमें आपको 3 इंच एक्स्ट्रा ही रखना है। उसके बाद हम लेंगे हाफ ऑफ एक्रॉस शोल्डर, मतलब जितना भी आपका तीरा है उसका आपको आधा कर लेना है। और क्योंकि मेरा तीर है, मैं ये इसको कॉलर वाला बनाऊंगी, तो इसलिए मेरे को आधा इंच और इसमें प्लस करना है। जितना आपका है एक्रॉस शोल्डर, जितना भी आपका तीरा, मान लीजिए आपका 14 इंच है, तो 14 का आधा हो गया आपका 7 इंच, और 7 का आपको उसमें आधा इंच आपको प्लस करना है, तो 7.5 इंच आपको रखना है। उसके बाद हम लेंगे आर्म होल। आर्म होल मैं यहाँ पे रख रही हूँ 5 इंच। ठीक है। आप 4 इंच भी रख सकते हो। 4 इंच जैसे बच्चों के लिए बना रहे हो, मतलब आपको 2 इंच कम रखना है। जितना भी आपको आर्म होल लेते हो उससे 2 इंच या 1.5 इंच आपको कम रख लेना है। तो 4 इंच रख सकते हो, या फिर आप 5 इंच रख सकते हो। पूरा आपने जैसे 7 इंच अगर आप आर्म होल रखते हो तो आपने 4.5 या 4 इंच रखना है। ठीक है। उतने भी आपको रख लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा योक बनेगा। अब नॉर्मली क्या होता है, हम आर्म होल लेते हैं पूरा, और उसी के ऊपर हमारी जो राउंड वस्ट है वो आ जाती है। यहाँ पे हम आगे को आर्म होल का निशान लगाते हैं। बट इस वाली ड्रेस में ऐसा नहीं होगा। इस वाली ड्रेस में हम सीधा ही लाइन, जितनी हमने आर्म होल, जैसे हमने यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्किंग की, उसके बाद 4.5 नहीं, सॉरी 5 इंच पे ही मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है, क्योंकि कॉलर भी आएगा मेरा ऊपर। तो यहाँ पे मैं इसके बाद सीधा ही लाइन अपने आगे को ड्रॉ कर लेनी है। इसमें हमने राउंड बस्ट का नाप मेजरमेंट नहीं लेना है, हम सीधा ही इसको आगे को फोल्ड कर लेंगे। और चाहे आपका जितना भी फैब्रिक हो, आपने सीधा इसको आगे इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद मैं आधा इंच यहाँ पे डाउन गई हूँ, और मैंने रख लिया यहाँ पे नेक। नेक का आपको कितना चौड़ा पहनना है वो आप देख लीजिए। मतलब कॉलर रहेगा हमारा तो 3 इंच या 2.5 इंच आपको रखना है, और 3 इंच मैंने डीप लिया है नीचे को, उसको मैं इस तरीके से गोलाई में मिला लूँगी। और दूसरी जो मेरी आर्म होल वाली साइड है वहाँ पे मैंने आधा इंच में डाउन गई हूँ, और इसको इस तरीके से मैंने मिला लेना है। तिरछी लाइन यहाँ पे मिला लेनी, क्योंकि हमारा शोल्डर है वो डाउन रहता है। इस तरीके से मैंने इसमें आधा इंच डाउन गई हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या करना है 2 इंच। ठीक है।
अब जो 2 इंच हमारा बाहर की बटन पट्टी को रखा है मैंने, उसको आपने ऐसे ही रहने देना, उससे अंदर आपको 2 इंच पे मार्क करना है। उसके अंदर आपने 2 इंच पे मार्क करना है और 2 इंच ही आपको नीचे भी मार्क कर लेना है। नीचे जितनी भी आपकी टोटल लेंथ है वहाँ तक आपको 2 इंच 2 इंच ही रखना है। और उसके बाद यहाँ से आपको सीधी लाइन ऊपर को ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो तो पॉज करके जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आता है। आप जब एक बार साथ साथ में बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और हो सकता है पहली बार आपके ड्रेस में गलतियाँ भी हो, तो वो भी आपकी नेक्स्ट टाइम वो आप खुद ही सुधार लोगे, आपको पता चल जाएगी क्या गलती की है मैंने। तो यहाँ से नीचे को भी आपको 2 इंच पे मार्क करना है, उसको इस तरीके से कर्व में मिला लेना है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको, 2 इंच हमने यहाँ पे लिया, 2 इंच नीचे को लिया और इसको कर्व में मिला लिया। अब दूसरी साइड भी सेम तरीके से हमने करना है, जो अनफोल्डेड साइड है हमारी, वहाँ पे भी देखिए 2 इंच मैंने ऊपर को लिया और 2 इंच नीचे को लिया और यहाँ पे मैंने सीधा इसमें भी कर्व बना लिया। जैसे एक साइड को कर्व बनाया वैसे ही दूसरी साइड को भी कर्व बनाया। ठीक है, तो मैंने जूम करके आपको दिखा रही हूँ, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। ये 2 इंच की मार्किंग हुई है, 2 इंच नीचे को गई, 2 इंच दूसरी साइड को गई और फिर इसको कर्व में मिला लिया। वैसे ही दूसरी साइड भी मैंने किया, 2 इंच इधर को और 2 इंच नीचे की तरफ को और फिर इसको कर्व में मिला लिया। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो एज़ इट इज़ जैसे हमने देखिए यहाँ पे जो 2 इंच वाली लाइन है जो हमने सबसे पहले बटन पट्टी के लिए रखी थी, वहाँ से मैं इसको कट कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से कट कर लूँगी और आगे को सीधा निकाल दूँगी इसको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ फ्रंट का पार्ट है, अभी बैक का पार्ट हम अलग से काटेंगे, बैक का पार्ट इसका अलग से कटिंग होगी। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको वीडियो बहुत ध्यान से देखनी है। सीखने में कुछ भी दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब दूसरी साइड से भी एज इट इज़ हमने कट कर लेना है इसको और इसको भी मैं सेंटर से निकाल लूँगी। सेंटर से मैं यहाँ पे इसमें कटिंग कर लूँगी नीचे तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सेंटर से कटिंग कर ली है। अब जो मेरा ऊपर वाला पार्ट है उस पर भी मैंने इसमें कटिंग कर लेनी है। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने इसमें कटिंग की है, लगभग आधा पौना इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा कट किया जितना मैंने तीरा रखा था। और ये जो पट्टी है अब हम इसको सीधा काट लेंगे। ठीक है, ये हमारी 2 इंच वाली पट्टी है, जो हमने सबसे पहले 2 इंच रखा था वो वाली पट्टी है ये। अब उसके बाद हम यहाँ पे अपने नेक को भी कट कर लेंगे। जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा, ये अपर बॉडी का पार्ट रहेगा हमारा, जहाँ पे मैं नेक काट रही हूँ अभी। ठीक है, और कुछ इस तरीके से ये होगा। देखिए यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके से हमारा बनेगा, एक एक करके भी मैं दिखाऊंगी आपको। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, तो अब मैं निकाल के दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमारा किस तरीके से बनेगा ये देखिए गैदरिंग होगी हमारी इस तरीके से, लेकिन ये गैदरिंग यहाँ पे नहीं होगी, प्रिंसेस कट, मतलब ये प्रिंसेस कट की तरह दिखता है। अब ये जो 2 इंच हमने आगे एक्स्ट्रा लिया था ये हमारा आर्म होल रहेगा, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब अगर आपको जैसे आप प्लीट्स डालोगे ना उसके बाद आप यहाँ पे आगे को लगा सकते हो मार्किंग, जितनी भी आपकी राउंड बस्ट होगी वो आप यहाँ पे मार्किंग कर सकते हो। और उसके बाद आपका सीधा नीचे को रहेगा, इसमें कोई कमर का निशान नहीं, मार्किंग नहीं करनी है क्योंकि बिल्कुल खुला रहता है आगे से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ इस तरीके से आपके पास पीस दिखेंगे। ये हमारे बीच में बटन पट्टी के लिए जुड़ेगा। ठीक है, और ये एक साइड को रहेगा और ये दूसरी साइड को रहेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और ये जो हमारी प्लीट्स हैं ये इस तरीके से हमारा जो प्रिंसेस कट की तरह दिखेगा ये। तो प्रिंसेस कट के ऊपर हमारी ये प्लीट्स आएंगी, छोटी छोटी प्लीट्स गैदरिंग हमने करनी है। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये तो हो गया हमारा फ्रंट का पार्ट, इसको मैं साइड कर देती हूँ। ये मैं बाद में दिखाऊंगी जब मैं स्टिचिंग करूँगी, तो तब मैं आपको दिखाऊंगी। एक वीडियो में तो स्टिचिंग नहीं हो पाएगी, आज की वीडियो में हम सिर्फ कटिंग ही सीखेंगे इसकी। ठीक है, अब बैक के लिए भी मैंने यहाँ पे अपने जो बैक का पार्ट है उसको मैं सेम तरीके से फोल्ड कर लिया है अपने फैब्रिक को, और यहाँ पे अपने फैब्रिक को सीधा करूँगी। सीधा करने के लिए मैं यहाँ पे सीधी इसमें लाइन दे दूँगी। और उसके बाद जो हमने फ्रंट ऑन फोल्डेड साइड मेरी तरफ को है और कपड़ा रॉन्ग साइड है। अब जैसे हमने तीरा पिछली साइड आगे फ्रंट साइड में रखा था उतना ही तीरा हमने यहाँ पे भी रखना है। ठीक है,
तो जैसे फ्रंट में रखा था 7.5 इंच, तो यहाँ पे भी 7.5 इंच ही रखना है। और यहाँ से आर्म होल अगर 4.5 इंच रखा होगा तो 4.5 इंच ही आपको आर्म होल यहाँ पे भी रखना है। 5 इंच रखा होगा तो 5 इंच, लेकिन पूरा आपको आर्म होल नहीं रखना है, उससे आपको 2 इंच या 1.5 इंच आपको कम रखना है जितना भी आप आर्म होल रखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब सीधा लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बॉक्स की शेप इसको दे देनी है। और यहाँ से भी सीधा मैं जितना मैंने ऊपर से लिया था उतना ही मैं यहाँ पे मार्क करूँगी और सीधी लाइन इसमें ड्रॉ कर लूँगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा डार्क करूँ ताकि आपको विजिबल हो, लेकिन ये जब भी प्रिंटेड वगैरह कपड़ा होता है ना तो उसमें विजिबल नहीं रह पाता। ठीक है, अब इसके बाद मैं नेक यहाँ पे रखूँगी। तो नेक जितना भी आपका है, जैसे यहाँ से भी मैं आधा 0.5 इंच यहाँ पे डाउन गई हूँ और इसको मैंने तिरछा मिला लिया है। 3 इंच मैंने पीछे वाला नेक ब्रॉड रखा है और बाकी उसके बाद 1 इंच मैंने इसकी डीप रखी है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ये पीछे कॉलर लगाना है इसीलिए। अब जो बैक का पार्ट रहेगा ना हमारा, तो उसमें हमने टोटल लेंथ प्लस हमने यहाँ पे 1 इंच रखना है हमने योक, क्योंकि ऊपर भी हमारे इसमें प्लीट्स वगैरह पड़ेगी। 1 इंच उसमें चला जाएगा और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। पीछे वाले पल्ले में हमने सिर्फ प्लस 2 इंच ही करना है, क्योंकि नीचे हमने 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा नीचे और 1 इंच हमारा योक में जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत कुछ भी बढ़ेगा तो उसको हम एक्स्ट्रा बाद में कट कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा फ्रंट का पार्ट होता है उसमें 3 इंच हम इसीलिए एक्स्ट्रा रखते हैं, 1 इंच हम एक्स्ट्रा इसलिए रखते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा हमारा डिज़ाइनिंग होती है और डिज़ाइनिंग में हमारा क्या होता है, आगे पीछे गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा सा कपड़े में थोड़ा सा कपड़ा बढ़ता ही है आपका, तो इसीलिए। अब यहाँ पे भी मैंने सेम तरीके से, जैसे देखिए पीछे किया था ना मैंने फ्रंट पार्ट में हमारा 2 इंच पे किया था। 2 इंच हमने इस तरफ को लिया, 2 इंच नीचे की तरफ को लिया और इसको कर्व में इस तरीके से मिला लिया। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो जैसे मैंने यहाँ पे मार्किंग की है वैसे ही हम यहाँ पे कट करेंगे, आर्म होल काटेंगे इसका। देखिए आर्म होल की कोई भी शेप यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी ड्रेस है ये, आसान। बस यहाँ से आपको सीधा आगे चले जाना है और जो हमने 2 इंच की यहाँ पे गोलाई दी है ना, इधर देखिए कॉर्नर पे बिल्कुल 2 इंच एक साइड को, 2 इंच नीचे की तरफ को, और यहाँ पे गोलाई दे दी है, तो वो हमने एज इट इज़ कट कर लेना है। ठीक है, अब इसको मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं नेक कट लूँगी। नेक मैंने 1 इंच का काटा है यहाँ पे। ठीक है, 3 इंच मेरा ब्रॉड रहेगा, 3.25 इंच रख सकते हो, 2.5 इंच भी रख सकते हो। ये हमारा कॉलर लगेगा बैक में और पूरा फ्रंट में दिखा देती हूँ आपको। ये कुछ इस तरीके से इसका लुक दिखेगा जब आप इसकी कटिंग करोगे बैक के पार्ट की, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे हमारी प्लीट्स आएगी, लेकिन प्लीट्स हमारी इस तरीके से नहीं आएगी। आप इस तरीके से भी डाल सकते हो, लेकिन इस तरीके से हमारी प्लीट्स नहीं आएगी इसमें। ठीक है, इसके लिए मेरे को ये ऊपर वाला पार्ट भी कट करना होगा, तो ये अभी मैं कट करके दिखाऊंगी आपको। मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, अभी मैं इसको कट कर लूँगी। ये इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे जो अपर बॉडी पार्ट है उसको हम सीधा कट करेंगे आगे की तरफ को और इसको अलग कर देंगे। ये जो लोअर बॉडी पार्ट है उसको साइड में रखेंगे, जो लोअर बॉडी पार्ट का फैब्रिक है। ठीक है, और अपर का हम इस तरीके से, ये हमारी गैदरिंग कुछ इस तरीके से होगी और ये हमारा आर्म होल रहेगा। ये यहाँ पे आप देख सकते हो आर्म होल रहेगा, और जहाँ पे हमारा आर्म होल आ रहा है नीचे, वहाँ पे आप अगर आप चाहे तो राउंड बस्ट का मेजरमेंट ले सकते हो, जितना भी है उसका अपने 4th पार्ट रखना है, प्लस आपको 1/2 इंच लूजिंग के लिए रख लेना है। या आप चाहे तो सीधा ही इसको इस तरीके से लूज रख सकते हो नीचे को। तो अब देखिए ये हमारे फ्रंट का पार्ट है। ये देखिए फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रंट के रहेंगे हमारे 2 पार्ट, ये ऊपर के रहेंगे और 2 ही पार्ट हमारे नीचे के रहेंगे। तो इससे आगे वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करते हैं। उस नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर भी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से जुड़ेगा। देखिए जो हमारी गोलाई वाला हिस्सा है उसको हमने गोलाई की तरफ को ही रखना है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो दूसरी तरफ को दिख रहा है ना, ये आपका आर्म होल है और यहाँ पे ये आपका नेक है, जहाँ पे आप देख रहे हो अभी जो ऊपर बॉडी पार्ट है। तो यहाँ पे अब हमारी इसमें एक साइड को प्लीट्स आएगी और दूसरी साइड से भी देखिए
जो गोलाई वाला हिस्सा है वो आप उसको आपने इस तरीके से मिलाना है और इसी हिस्से पे आपकी प्लीट्स भी आएगी। और ये हमारी पट्टियाँ रहेगी जो हमारी बीच में लगेगी बटन पट्टी, ये हमारी पट्टियाँ रहेगी। ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया। और बैक का पार्ट जोड़ना था क्योंकि बैक में तो सीधा ही हो गया आपका, सीधी लाइन में उसमें प्लीट्स आएगी, उसमें गैदरिंग होगी सीधी लाइन में। ठीक है, तो ये अभी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि हमारी गैदरिंग किस तरीके से होगी। ये हमारी गैदरिंग, ये जो गोलाई वाला हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ पे आपकी गैदरिंग होगी। और ये आप जो आपको दूसरा गोलाई वाला हिस्सा दिख रहा है वो आपका आर्म होल के साथ जुड़ेगा और ये आपका आर्म होल की शेप आ जाएगी। ठीक है, ये गैदरिंग आपकी कुछ इसी आपका आर्म होल रहा और ये गैदरिंग आपकी दूसरी तरफ को होगी। अब सेम तरीके से हमने दूसरे पार्ट पे भी करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम ही तरीका रहेगा इस पे भी। ये देखिए हमारा आर्म होल आ जाएगा, एक साइड को हमारा आर्म होल रहेगा और दूसरी साइड को हमारी गैदरिंग हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट पार्ट में मिलती हूँ आपसे स्टिच